नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। गाइस, मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट्स आए थे कि क्या हम मोबाइल फ़ोन से अपनी डीवीआर को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसका आंसर लेके आज मैं इस वीडियो में आया हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में मैं एक एक चीज़ अच्छे से बिठा दूँ। होता क्या है कि वीडियो बनाना बहुत सिंपल है कि बहुत छोटी वीडियो बन सकती है, आपको शॉर्टकट बताता हूँ, लेकिन जो टेक्निकल होंगे वो तो इस चीज़ को समझ जाएंगे काफ़ी ईजिली। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं, जो नया नया काम स्टार्ट करते हैं, या जो एंड यूज़र है, उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता अगर हम जल्दबाजी करें तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक भी स्टेप छूट गया, एक भी बात छूट गई तो शायद आपको पूरी की पूरी क्लियरिटी नहीं आ पाएगी कि क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से हमारा जो डीवीआर है वो ऑनलाइन होता है। आज की वीडियो बनाई है मैंने हिकविजन डीवीआर के रिगार्डिंग। सो ये प्रोसीजर से आप सीपी प्लस भी कर सकते हैं, दहुआ भी कर सकते हैं, टीवीटी या फिर कोई लोकल ब्रांड है अगर आपके यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन एक ही होना चाहिए कि आपका जो डीवीआर है वो क्लाउड बेस्ड होना चाहिए। क्लाउड बेस्ड डीवीआर कौन से होते हैं? जिसमें बारकोड्स आता है, हम स्कैन करते हैं, जिसमें हमें स्टैटिक आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गाइस, कुछ टाइम पहले के डीवीआर की बात करूँ, कुछ टाइम तो नहीं, काफ़ी टाइम पहले की बात करूँ तो हमारे को जो डीवीआर होते थे उनमें स्टैटिक आईपी कंपलसरी होता था, क्योंकि हमें बारकोड नहीं मिलता था। या तो हम उसको स्टैटिक आईपी के से कर सकते थे या फिर डोमेन के थ्रू हो पाता था। डोमेन में क्या होता था कि डोमेन में भी हो जाता है, लेकिन पहले dindns.com, अगर काफ़ी पुराने से आप काम करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, एक पॉपुलर वेबसाइट है dindns.com। पहले वो फ्री होती थी, देन वो पेड हो गई, फिर हमें noip.com करके वेबसाइट मिली जहाँ से हम फ्री में होस्ट क्रिएट करते थे और डीवीआर को ऑनलाइन करते थे। लेकिन अब काफ़ी इशू चल रहा है, काफ़ी टाइम से मैंने किया भी नहीं है, तो मैं आपको उस प्रोसीजर के बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि आज की जो वीडियो देख रहा है 2021 या 22 में। सो बेसिकली होता क्या है कि जिनके पास भी डीवीआर लगा होगा वो 3, 4, 5 साल पुराने लगे होंगे, और इतने साल से तो क्लाउड बेस्ड सारे डीवीआर आ ही रहे हैं। हर डीवीआर क्लाउड बेस्ड ही आ रहा है, चाहे वो सीपी प्लस का हो, चाहे वो हिकविजन का हो, चाहे दहुआ का, चाहे टीवीटी का। सो आपको इशू नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको मैंने क्लियर कर दी कि अगर आपका डीवीआर बहुत ज़्यादा पुराना, मतलब बाबा आदम के ज़माने का नहीं है, तो आप इस थ्योरी के थ्रू अपने डीवीआर को ऑनलाइन कर सकते हैं। सेकंड होता है कि आपकी जो मोबाइल फ़ोन की जो अपलोडिंग स्पीड आ रही है, डाउनलोडिंग स्पीड अलग होती है। अगर आप चेक करते हैं स्पीड के अंदर, तो स्पीड आपकी डाउनलोडिंग अच्छी है तो आप यूट्यूब वॉच करते हैं या आप सर्फिंग करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, वो सब डाउनलोडिंग का पार्ट है। लेकिन जब हम डीवीआर को कन्वर्ट करते हैं, मतलब डीवीआर को हम बात करते हैं रिमोट सर्वेलेंस की, कि हम डीवीआर को इंटरनेट देने वाले हैं मोबाइल फ़ोन का, सो वो जाता है अपलोडिंग के अंदर। तो आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी सिम लगी है, आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि अपलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है आपके मोबाइल फ़ोन की। अगर अपलोडिंग स्पीड बहुत बेकार आ रही है तो डीवीआर आपका रन नहीं कर पाएगा, बफर होते हुए रुक जाएगा और वो सही से काम नहीं करेगा। तो वो चेक कैसे करना है आपको वो भी बताऊंगा। तीसरा पॉइंट, आपके डीवीआर को आप किस तरीके से मोबाइल फ़ोन से जोड़ते हैं। तो गाइस, इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला, आप कोई भी एक वाईफाई राउटर लगा सकते हैं। वाईफाई राउटर के बदले आप रिपीटर भी यूज़ कर सकते हैं, टेंडा, टीपी लिंक, कई सारे रिपीटर या राउटर आते हैं। रिपीटर कॉस्टली पड़ता है, राउटर सस्ता आता है, 900-1000 रुपये के आसपास में राउटर आ जाता है। टेंडा का 3 डंडों वाला, तो उसको एज अ रिपीटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन का आप हॉटस्पॉट ऑन करेंगे, उसका जो नेम और पासवर्ड होता है वो आप टेंडा राउटर को देंगे और उसके थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वरना आजकल के जो काफ़ी डीवीआर हैं उनमें वाईफाई का ऑप्शन भी आता है, लेकिन वाईफाई ऑप्शन ऐसे काम नहीं करता जब तक आप उसमें एक स्टिक ना लगाएं। आजकल पेन ड्राइव टाइप की स्टिक्स आती हैं, जैसे आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप की छोटी सी स्टिक्स होती हैं, जैसे हम माउस की मक्खी आप कह सकते हैं कि उस टाइप की छोटी स्टिक होती हैं, वो बेसिकली आती हैं। सीपी प्लस की अलग आती है, हिकविजन की अलग आती है, तो उन सब की वीडियो पहले बना चुका हूँ मैं। अगर आपको वो स्टिक बाय करनी है, राउटर बाय करना है, कुछ भी बाय करना है, तो आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको अपने आसपास से वो चीज़ नहीं मिल रही तो। सो ये स्टिक लगानी है आपने डीवीआर के अंदर। अगर आप राउटर नहीं लगा रहे तो, अगर आप राउटर लगा रहे हैं तो राउटर को आपने जोड़ना है लैन थ्रू, कि अपना जो राउटर है उसकी लैन वहाँ निकलती है वो आपने डीवीआर में देनी है। राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपने, वो क्या करनी है वो आपको बताऊंगा मैं अभी। लेकिन अगर आप राउटर नहीं लगा रहे, आपके डीवीआर में वाईफाई का ऑप्शन शो हो रहा है और आपके पास ये इस टाइप की मक्खी पड़ी हुई है, या आप इसको बाय कर लेते हैं। ये मक्खी 500-600 रुपये के आसपास में आ जाती है, कई बार इससे सस्ती भी आती है। तो इसके थ्रू भी आप वाईफाई के थ्रू अपने डीवीआर को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो 3 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप्स कि आपका डीवीआर क्लाउड बेस्ड होना चाहिए।
क्लाउड आईपी एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, आपके मोबाइल फ़ोन से आपको या तो राउटर को जोड़ना है या फिर आपका जो वाईफाई का ऑप्शन शो होता है तो इस टाइप की मक्खी लगा के आप उसको जोड़ सकती हैं राउटर से लैन वायर के थ्रू, और इसके थ्रू कोई लैन वायर लगानी नहीं पड़ती आपको। राउटर नहीं तो लैन वायर कोई काम की है नहीं, तो आप इसके थ्रू भी, स्टिक के थ्रू भी अपने डीवीआर को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो गाइस सेकंड स्टेप पे चलती हैं कि अगर आपको मोबाइल फ़ोन अपना यूज़ करना है एज अ हॉटस्पॉट देके अपने डीवीआर को ऑनलाइन करना है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आप स्पीड कैसे चेक कर सकते हैं, ये आपको लेके चलूँगा अपने मोबाइल फ़ोन पे कि आप मोबाइल फ़ोन में आपको क्या सेटिंग चेक करनी पड़ेगी। सो गाइस आपको यहाँ पे मेरा मोबाइल फ़ोन दिख रहा होगा, तो मैं सिंपली प्ले स्टोर ओपन करूँगा। प्ले स्टोर में आपने एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसे हम कहते हैं स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट सर्च करेंगे तो पहली स्पीड आएगी स्पीड टेस्ट बाय ओकला, तो आपने सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। मेरे फ़ोन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपके फ़ोन पे इंस्टॉल नहीं होगी तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो मेरा अभी जो चल रहा है वाईफाई चल रहा है, तो वाईफाई की स्पीड मुझे चेक नहीं करनी, मुझे चेक करने की मेरी डाटा स्पीड कितनी आ रही है। बट फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं एक बार अपने जो वाईफाई है उसकी स्पीड आपको दिखा देता हूँ कि मेरी स्पीड कितनी आ रही है। तो सबसे पहले पिंग होता है, पिंग बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसके बाद सेकंड चेक होती है डाउनलोडिंग स्पीड, वो भी मैटर नहीं करती अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को हॉटस्पॉट के रूप में देना चाहते हैं, क्योंकि फिर काउंट होगा अपलोडिंग स्पीड। तो पहले तो ये पिंग हो गया, और दूसरी जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो आ रही है मेरी 34 Mbps की वाईफाई के थ्रू। अब बात करते हैं अपलोडिंग स्पीड, तो अपलोडिंग स्पीड भी मेरी आ रही है मोर देन 40 Mbps। सो मेरा जो वाईफाई राउटर है उसकी स्पीड, जो अपलोडिंग स्पीड है वो डाउनलोडिंग स्पीड से ज़्यादा आ रही है। 46 MB शो हो रहा है अभी तक मेरा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है। अब चलेंगे, मैं अपना वाईफाई जो है उसे बंद कर देता हूँ और अपने 4G के अंदर चलता हूँ। 4G के अंदर भी दो ऑप्शन है मेरे पास, पहला ऑप्शन है मेरा जियो और दूसरा ऑप्शन है मेरा एयरटेल। तो अभी मेरा जियो डाटा कनेक्ट हो रखा है तो उसको जियो ही रहने देते हैं और चलते हैं ओकला के अंदर, और वापस बैक करके अपनी ओकला ऐप को अगेन ओपन करते हैं और चेक करते हैं, एक बार इसको क्रॉस कर देते हैं ऊपर से और अगेन गो पे क्लिक करते हैं। अब रिलायंस जियो नीचे आ गया और मेरा रिलायंस जियो की स्पीड, वो डाउनलोडिंग स्पीड मेरी जो है वो 20 Mbps की स्पीड आसपास आ रही है, बल्कि उससे ऊपर ही आ रही है। 24 Mbps की स्पीड आ रही है। सो ये तो स्पीड होगी डाउनलोडिंग स्पीड। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी वो आएगी अपलोडिंग स्पीड, जो कि मैटर करती है। तो अब आएगी अपलोडिंग स्पीड, तो वो मेरी आ रही है 3 Mbps या उससे भी कम शायद। सो इन मोबाइल फ़ोन के थ्रू अपलोडिंग स्पीड काफ़ी स्लो आती है, तो इसलिए आपको चेक करवा रहा हूँ कि आप अपनी अपलोडिंग स्पीड जो चेक करें कि जिस लोकेशन पे आपने अपना डीवीआर लगाया है और जो मोबाइल फ़ोन जहाँ से आप देना चाहते हैं उसकी अपलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है। अभी मेरी 3.74 Mbps, मतलब नियर अबाउट 4 Mbps की स्पीड आ रही है। तो एक बारी मैं अपना नेट को चेंज करता हूँ, जियो के बदले में लेके आता हूँ एयरटेल को और देखता हूँ कि उसकी अपलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है। सो आप पहले चेक कीजिए कि आपकी अपलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है, उसके बाद नीचे ऊपर क्रॉस मार देते हैं और अगेन चेक करते हैं, गो पे क्लिक करते हैं। अब नीचे आगे मेरा एयरटेल ब्रॉडबैंड तो नहीं है वैसे, ये मेरा बेसिकली मोबाइल फ़ोन में जो सिम लगी है वो है। तो उसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो तो जियो से काफ़ी कम है, नियर अबाउट 10 Mbps के आसपास की स्पीड आ रही है डाउनलोडिंग की। लेकिन मेरा जो मेन मैटर करता है वो करता है अपलोडिंग स्पीड, कि वो कितनी आ रही है। सो अब आएगी अपलोडिंग स्पीड। सो गाइज एयरटेल में 0 पॉइंट मतलब कि आप मान लो कि Mbps में आ रही है ऐप, जो स्पीड आ रही है वो 0.25 Mbps, काफ़ी स्लो है। इसमें हमारा DVR रन करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो मेरी एयरटेल की सिम तो फ्लॉप हो गई। जियो के सिम में अभी भी अपलोडिंग स्पीड सही आ रही है, जिसके थ्रू मैं अपनी जो स्पीड इंटरनेट है वो वॉच कर सकता हूँ। तो ये तो आपको चेक करना है सबसे पहले कि आपकी जो मोबाइल फ़ोन है उसकी अपलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है, आ भी रही है नहीं आ रही। सेकेंड स्टेप, आपने अपने मोबाइल फ़ोन्स को हॉटस्पॉट कैसे ऑन करना है वो भी आपको बता देता हूँ। गाइस सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आप कैसे चेक कर सकते हैं अपना हॉटस्पॉट क्या पासवर्ड क्या है, ये यूज़र नेम क्या है, तो आपको बता दूंगा। आपको सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस, कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सो गाइस यहाँ पे आप क्लिक करके सर्च कर सकते हैं हॉटस्पॉट। अगर आपको नहीं मिल रहा अपना हॉटस्पॉट का ऑप्शन, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो पहले तो ऊपर एनेबल करने का ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल हॉटस्पॉट, तो इसको आप एनेबल कर सकते हैं। एनेबल करने के बाद आपका जो वाईफाई जिस नाम से है, किस नाम से है वो दिखाई दे रहा है हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पर मैंने नेम दिया हुआ है गुलशन हॉटस्पॉट और पासवर्ड दिया हुआ है 1234567890। सो बेसिकली यहाँ पे नीचे हाइड करने का ऑप्शन है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने इसे डन करना है और आपका हॉटस्पॉट स्टार्ट हो चुका है। इस हॉटस्पॉट के नाम, मतलब गुलशन हॉटस्पॉट के नाम से आपको अपनी डिवाइस मिल जाएगी। इसका पासवर्ड मैं आपको बता दिया है, किस तरह से आप शेयर कर सकते हैं।
दोस्तों मैंने अपने डीवीआर में चेक किया था, मेरे डीवीआर में वाईफाई का ऑप्शन नहीं है, तो मैंने support@prama-hikvision को एक मेल भेजी थी। मेल में मैंने क्या भेजा था देख लीजिए, पहले ईमेल आईडी देख लीजिए आप, support@prama-hikvision.com। तो ये मैंने ईमेल भेजी थी प्रामा हिकविजन को, जिसमें कि मैंने लिखा था आई वॉन्ट टू एनेबल वाईफाई ऑप्शन इन माई डीवीआर, प्लीज़ शेयर लेटेस्ट फॉर्मवेयर। साथ में मैंने एक पिक भेजी थी जो कि मैंने आपको दिखाया था, जिसमें डीवीआर का मॉडल नंबर, डीवीआर का सीरियल नंबर, वर्जन, हार्डवेयर वर्जन सब कुछ मेंशन है। तो ये मैंने पिक भेजी थी, तो इसका रिप्लाई हिकविजन से आ गया था सेम डे ही। जैसे 31 जनवरी 8:43 पे सुबह मैंने ये ईमेल भेजी, तो सेम डे मुझे 2-3 घंटे बाद इसका मेल का रिप्लाई आ गया था, जिसमें कि एक लिंक दिया गया है मुझे, उसमें एक यूज़र नेम भी दिया हुआ है, एक पासवर्ड भी दिया हुआ है। तो मुझे सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है, अलाउ मेल ओपन द लिंक। ओके, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है ओपन पिक एंड ऐप। तो यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस आ जाएंगे और अब खोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे एक बारी, देखते हैं इस पर ओपन होता है कि नहीं होता। सो गाइस, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने सेलेक्ट करना है अगर आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है। अब ये मुझसे पूछ रहा है यूज़र नेम, तो यूज़र जो है मेरा वो है हिक कस्टमर को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे एंटर किया तो स्पेस आ गया, तो स्पेस को मैं हटा देता हूँ। हिक कस्टमर ठीक है। यहाँ पासवर्ड मुझसे मांगा जा रहा है, तो पासवर्ड भी मैं ले लेता हूँ एक बारी। पासवर्ड जो मेरा है वो है PR@M@ मतलब प्रामा में ए के बदले @ लगाया हुआ है और #11A। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे डू यू वांट टू ओपन दिस सेव फाइल, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बारी। सेव करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये स्टार्ट हो गई है और ये वर्जन मेरा जो है यहाँ पे सेव हो रहा है। अब ये सेव कहाँ पे हो रहा है, इसको एक बारी करते हैं ओपन, अलाउ पे क्लिक करते हैं। सो गाइज, ये जो है डिजी कैप की फाइल मेरी सेव हो गई है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसे एक्सट्रैक्ट करना है सीधा पेन ड्राइव में, क्योंकि मुझे पेन ड्राइव लगानी है डीवीआर में। अदरवाइज हम इस फाइल को एक्सप्लोरर से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ पेन ड्राइव आपको ज़रा प्रेफर करूँगा पेन ड्राइव लगाने के लिए। सो हमारी पेन ड्राइव कहाँ पे है, सबसे पहले चलते हैं पीसी के अंदर। मैंने पेन ड्राइव अपनी पीसी में लगा रखी है और एक बार देखते हैं वो साफ़ है कि नहीं है, उसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं पेन ड्राइव को। तो ये मेरी पेन ड्राइव है 707.20 GB। तो एक बारी इसको आप फॉर्मेट मार लीजिए अपने पेन ड्राइव को, कुछ भी होना नहीं चाहिए इसके अंदर, तो ज़्यादा अच्छा है। सो यहाँ पे FAT32 NEFT ऐसे 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप FAT32 पे ही इसी क्लिक करके इसको स्टार्ट करके फॉर्मेट कर दीजिए, आपके पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। फॉर्मेट होने के बाद में आप इसको बंद कर दीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है इसको एक्सट्रैक्ट करने का, तो इस पर क्लिक करना है आपने, एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करनी है आपने अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट कर दी मैंने, ओके कर दिया और ये फाइल मेरी पेन ड्राइव में सेव हो जाएगी। सो गाइस, ये डाउनलोड कंप्लीट हो गई, इसको बंद कर देते हैं, इसे ही बंद कर देते हैं, इसे ही मिनिमाइज कर देते हैं। अब चलते हैं पीसी के अंदर के पेन ड्राइव के अंदर फाइल सेव हुई कि नहीं हुई। तो देख सकते हैं पेन ड्राइव के अंदर digicap.tab करके फाइल आ गई है। अब हमें ये पेन ड्राइव निकालनी है, तो मैंने पेन ड्राइव निकाल के अब इसे लगाना है पीसी में। दोस्तों डीवीआर में 2 पॉइंट होते हैं यूएसबी के, तो पहले मैं लगाऊँ माउस, एक में लगा दिया मैंने अपनी पेन ड्राइव। अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों डीवीआर की स्क्रीन पे आ गए हैं, एक बारी खोलते हैं मेन मेन्यू। यहाँ से मुझसे मांग रहा है पासवर्ड, तो इसको जो पैटर्न लॉक है मैं उससे लॉगिन कर देता हूँ डीवीआर को अपने। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन कई सारे मिलेंगे, जैसे प्लेबैक का ऑप्शन है, फाइल मैनेजमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप आगे आते जाएंगे तो आपको सबसे एंड का ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा मेंटेनेंस का। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अपने डीवीआर का जो मेंटेनेंस का ऑप्शन है। ये फोटो मैंने ली थी, तो जब मैंने देखा डीवीआर के अंदर नेटवर्क में जाने के बाद कि मेरे इसके अंदर कोई भी वाईफाई का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो मैंने मेल भेजी है। तो अब चलते हैं मेंटेनेंस के अंदर वापस। यहाँ पे आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने अपग्रेड पे जाना है। अपग्रेड पे आने के बाद आपने इस फाइल को जो हमने सेव की है इसे सिलेक्ट करके अपग्रेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर अपग्रेड लिखा हुआ है, इसे आप अपग्रेड करेंगे सिस्टम विल रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर अपग्रेडिंग कंप्लीटेड कंटिन्यू। तो आपने कंटिन्यू करना है। तो आप देख रहे हैं मेरी जो फाइल है वो लोड होनी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों एक थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन आपका डीवीआर अपग्रेड होने के बाद आगे क्या क्या ऑप्शन होंगे दिखाऊंगा आपको जाके। अपग्रेड करने के लिए कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपको अपने डीवीआर में कोई लैन वायर लगानी है, कुछ लगाना है, कोई भी जरूरत नहीं है ऐसे ही।
सो गाइस ऑलमोस्ट होने वाला है पूरा फाइनल इसके अंदर। इसके बाद डीवीआर रीस्टार्ट होगा मेरा, फिर ऑप्शन देखेंगे कि वाईफाई का ऑप्शन आया कि नहीं आया। तो एक बार इसको कंप्लीटेड होने देते हैं। अपग्रेडिंग फिनिश्ड, सिस्टम इज रिबूटिंग। तो मेरा जो सिस्टम है अब रिबूट होगा, मतलब डीवीआर रीस्टार्ट होगा। उसके बाद ऑन होने के बाद देखेंगे सेटिंग हमारी सारी ओके है कि नहीं है। सो गाइस डीवीआर में रीस्टार्ट हो गया है। वेलकम द सिस्टम इज स्टार्टिंग। तो एक बार बंद होके स्टार्ट हो रहा है डीवीआर मेरा। डीवीआर से मैं पेन ड्राइव निकाल लेता हूं जो मेरी लगी हुई है डीवीआर में, क्योंकि अपग्रेड हो चुका है डीवीआर मेरा। सो गाइस मेरा डीवीआर रीस्टार्ट हो गया है। अब एक बार खोलते हैं डीवीआर का मेन्यू, डीवीआर का माउस पकड़ के, और देखते हैं सेटिंग सारी क्या क्या है हमारी, क्या क्या अपग्रेड हुआ है, वाईफाई का ऑप्शन आया कि नहीं आया। सो यहाँ पे आने के बाद हमें जाना है सेटिंग के अंदर। सिस्टम जो ऑप्शन है आपका, सिस्टम के अंदर जाएंगे, नेटवर्क के अंदर। हो सकता है आपका डिफरेंट हो थोड़ा सा, लेकिन अपग्रेड का सिस्टम यही रहेगा आपका। डीवीआर अपग्रेड ऐसे ही होगा, नेटवर्क आपका हो सकता अलग हो थोड़ा सा। सो यहाँ पे आने के बाद लैन 1 का ऑप्शन आ गया, और देखते हैं यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन आया कि नहीं है। ये हमारा वाईफाई का ऑप्शन भी यहाँ पे आ गया है। सो गाइस डीवीआर में जो हमारे ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था वाईफाई का, वो भी आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे डीवीआर वाईफाई का ऑप्शन तो आ गया, लेकिन अब हमें क्या लगाना पड़ेगा इसमें, हमें लगानी पड़ेगी पेन ड्राइव, जो कि वाईफाई सेंस करने की ड्राइव होती है। सो गाइस ये रही डिवाइस, तो इसको एक बार लगा देते हैं यूएसबी पॉइंट पे, ताकि हमारा वाईफाई सेंस कर ले। तो हमारे डीवीआर में वाईफाई का ऑप्शन तो आ गया है। अब गाइस डिवाइस लगाने के बाद आप नीचे देखते हैं रिफ्रेश का ऑप्शन है, तो हम यहाँ से एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा वाईफाई शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो दोस्तों लगाते ही आप देख रहे हैं मेरा हॉटस्पॉट जो है वो शो हो गया है। सो गाइस इसे कनेक्ट करने के लिए हमें करना है इस पे क्लिक। अभी डिस्कनेक्टेड आ रहा है, डबल क्लिक मारते ही यहाँ पे नंबर आ गया, नाम आ गया, और नीचे आ रहा है की वैल्यू। तो मेरे डीवीआर जो मेरा हॉटस्पॉट का पासवर्ड रखा हुआ था वो रखा, तो मैंने हॉटस्पॉट का पासवर्ड रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। सो इसको आप चेक भी कर सकते हैं खोल के, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके, तो आपका दिख जाएगा पासवर्ड क्या है। तो मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो इसे कर देते हैं ओके, और देखते हैं कनेक्टेड होता है कि नहीं होता। दोस्तों कनेक्टेड हो गया डीवीआर मेरा। अब चलते हैं नेटवर्क सेटिंग के अंदर और देखते हैं आईपी एड्रेस क्या आ रहा है। ऑटोमेटिकली हम डीएचसीपी क्या होता है तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पे नेटवर्क क्लिक करके यहाँ पे आप टीसीपी आईपी क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे आईपी के अंदर। तो मेरे जो बेसिकली आईपी एड्रेस है यहाँ पे लैन आ रहा है अभी। तो एक बार देखते हैं वैन। तो वैन के अंदर आते ही मेरा जो हॉटस्पॉट का आईपी है, जो मेरे मोबाइल का आईपी इशू किया होगा, वो यहाँ पे शो हो गया है। और देखते हैं स्टेटस में क्या आ रहा है। तो चलते हैं एडवांस सेटिंग के अंदर और यहाँ पे जाते हैं प्लेटफॉर्म एक्सेस के अंदर। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डीवीआर ऑनलाइन हो गया है। तो एक बार डीवीआर को हम तो आपको लेके चलता हूँ मोबाइल फ़ोन के अंदर और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो मोबाइल फ़ोन में हम खोलते हैं हिक कनेक्ट। हिक कनेक्ट के अंदर आने के बाद में हम अपना डीवीआर खोलते हैं। तो हमारा डीवीआर यहाँ पे प्ले हो गया है। अभी मैंने कोई कैमरा कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो मैं एक बार कैमरा कनेक्ट करता हूँ डीवीआर पे अपने। तो यहाँ से एक बार मेन्यू से बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे लाइव व्यू करते हैं और एक बारी अपना कैमरा जो है वो कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा कैमरा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। दोस्तों मैंने अपना कैमरा कनेक्ट कर दिया है। तो एक बार देखते हैं तो मेरा कैमरा अभी प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरा कैमरा प्ले हो रहा है। तो एक बार बाहर निकल जाके आपको एक बार सो ये आप देखते हैं कि मैं ऑलमोस्ट अपने कैमरे पे आ रहा हूँ। तो मतलब कोई भी बफरिंग नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 3 Mbps की स्पीड आ रही थी और एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो ये तरीके से आप मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अब आपको जाना पड़ेगा राउटर के अंदर। राउटर में क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी उसकी वीडियो पहले बना चुका हूं मैं, लेकिन आज जब दोबारा नई वीडियो बना रहा हूं तो क्यों ना मैं आपको दोबारा से बताऊं। तो आपको लेके चलूंगा राउटर के अंदर। राउटर में क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी आपको, कैसे आप उसको रिपीटर बना सकते हैं, उस टाइप की सेटिंग भी आपको बताऊँगा। तो चलते हैं राउटर के अंदर। गाइस दूसरा ऑप्शन है राउटर का। तो मैंने राउटर बाय कर लिया है। कौन सा मॉडल नंबर आप देखते हैं, ये है N301।
सो ये राउटर मैंने लिया है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं एक बारी। तो राउटर मैंने अभी ऑन कर दिया है, तो एक बारी चलते हैं मोबाइल फ़ोन पे और सेटिंग चेक करते हैं। दोस्तों आ गए हैं मोबाइल फ़ोन पे और एक बार चलते हैं वाईफाई सेटिंग के अंदर और देखते हैं कि शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे टेंडा D92588 शो हो गया है, तो एक बारी इस वाले वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। सो मेरा ये कनेक्ट हो गया है। अब चलना है हमें इसके लोकल आईपी पे। इसका लोकल आईपी आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, जो कि शो हो जाएगा 192.168.0 वाली सीरीज है। 0.101 तो आईपी हो गया और गेटवे की बात करूं तो वो हो गया 192.168.0.1। तो आपने खोलना है गूगल क्रोम, यहाँ पे आपने आईपी डालना है जो लोकल आईपी होता है इसका, जो कि है 192.168.0.1। आप टेंडा के पेज में आ जाएंगे। यहाँ से आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा आप नेट यूज़ करना चाहते हैं, पीपीओई, डायनेमिक आईपी। तो यहाँ पे आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो यूजर नेम पासवर्ड मुझे कुछ भी एंटर नहीं करना है यहाँ पे। टेंडा के नाम को मैं चेंज कर सकता हूँ, वो रखता हूँ मैं गुलशन हॉटस्पॉट 2। मेरा पहला 1 है, ये 2 हो गया। तो इसका पासवर्ड तो 1234567890। आप कुछ और भी रखते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कुछ, जो पहले वाला पासवर्ड है वो रखना आपने, बट मैं इस लिख रहा हूँ कि मुझे याद रहे। तो ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको आईएसपी डालना ही पड़ेगा, तो मैं इसको छोड़ के डायनेमिक आईपी पे क्लिक करके देखता हूँ और इसको करता हूँ ओके। सो आप देख रहे हैं मैं लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे मुझे जाना है इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि मेरा ये पासवर्ड डल गया है तो ये डिस्कनेक्ट हो गया होगा। अब वापस चलना है आपने वाईफाई के अंदर और यहाँ पे गुलशन हॉटस्पॉट 2 शो हो जाएगा। तो दोस्तों चेक कर सकते हैं गुलशन हॉटस्पॉट 2 आ गया है। तो इसको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। पासवर्ड है 1234567890 कनेक्टेड। तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो सिंपल सी बात है कि अब हमें चलना है गूगल क्रोम पे वापस और एक बारी इसके अंदर दोबारा से हमें लोकल आईपी इसका डालना है, जो कि है 192.168.0.1। तो सीधा हम घुस जाएंगे इस पेज के अंदर। तो अभी यहाँ पे एरर शो हो रहा है वैन पोर्ट अनप्लग्ड। तो मुझे जाना है इसके अंदर रिपीटर के अंदर। तो मैंने मेन्यू पे क्लिक किया, वायरलेस रिपीटिंग का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे डिसेबल WIPS यूनिवर्सल रिपीटर, तो आपने यूनिवर्सल रिपीटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो आसपास के वाईफाई है वो शो हो जाएंगे। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डालने के लिए बोला है पासवर्ड, तो मैं सिंपली 1234567890 डाल देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। गाइस ओके पे क्लिक करते ही आएगा एक ऑप्शन, व्हेन यू एनेबल द यूनिवर्सल रिपीटर मोड द राउटर रिबूट आफ्टर द फिनिशिंग रिबूट प्रोसेस द tendawifi.com लॉगिन होगा, मतलब 192.168.0.1 ओपन नहीं होगा। तो ओके कर देना आपने इसे। आपका राउटर जो है वो रिस्टार्ट होगा और वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा राउटर जो है वो रिस्टार्ट हो गया है और उसका इंटरनेट भी चालू हो गया है। अब आप चेक कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको चलना है वाईफाई के अंदर। तो वाईफाई में मेरा जो कनेक्ट है अभी तो गुलशन हॉटस्पॉट कनेक्ट है, इसको अभी गुलशन हॉटस्पॉट 2 कर लेते हैं एक बारी और देखते हैं कि उसमें नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हमारा ये भी कनेक्ट हो गया है। अब देखते हैं यूट्यूब खोल के कि यूट्यूब हमारा प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो गाइस यूट्यूब हमारा चल गया है, नेट प्रॉपर चल रहा है। गुलशन हॉटस्पॉट 2 से भी नेट हमारा चल रहा है। आप देख सकते हैं गुलशन हॉटस्पॉट 2 से भी नेट चल रहा है। अब आप लैन में आके इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सेटिंग नहीं करनी है आपने एक्स्ट्रा। सो गाइस ये ऑप्शन थे कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट के थ्रू अपने DVR को एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। मतलब एक फ़ोन आपका पड़ा हुआ है आपके गोडाउन पे या ऑफिस में, या फिर कोई लड़का है उसके फ़ोन को आपने हॉटस्पॉट के रूप में यूज़ किया कि हाँ भाई जब भी आपने उसको बोला वो अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दें, और अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट से आप यह वॉच कर सकते हैं अपने कैमरे कहीं से भी। सो इस तरीके से यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन के थ्रू आपका DVR ऑनलाइन। सो उम्मीद करूंगा आपको सारे स्टेप्स प्रॉपर समझ में आए होंगे। गाइस मेरी कोशिश एक ही होती है कि मैं थोड़ा सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बता सकूं। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है। साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया थ्रू CP प्लस, हिकविजन, दहुआ, TVT, न जाने कितनी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। गाइस मैंने अपने चैनल पे बिजनेस प्लान भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आपने वो प्लान नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे क्लिक करके आप उस प्लान को वॉच कर सकते हैं और उसके साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हैं अगर आप कैमरे वाला काम करते हैं तो थैंक यू सो मच। आपने इस वीडियो को इतना एंड तक देखा। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।